शिक्षा का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा घट चुका है इस समय। सिर्फ बीएचयू में जहाँ की 12 से 15,000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे लगभग 3,000 जो सीटें थी खाली रह गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि एनटीए का जो ये एडमिशन सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है वो काफ़ी फॉल्टी है और फीस जो है लगभग 3 गुना 4 गुना ली जा रही है। एक कहावत है कि इफ़ यू कांट गिव देम ब्रेड गिव देम सर्कस। तो ये सरकार सर्कस ही दिखा रही है, क्योंकि ये रोटी तो दे नहीं पा रही है, रोजगार दे नहीं पा रही है लोगों को। अभी का गवर्नमेंट पे ये है कि रिसोर्सेज तभी उपलब्ध होगा जब हमारा हिंदुस्तान में उस सारे उपकरण जो इक्विपमेंट्स है उसकी प्रोडक्शन हो जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास बनने जा रहा है कि 2.5 साल से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है तो लोग जा कर के अपनी समस्याओं को उससे कहते हैं। वीसी को इमरजेंसी पावर मिला हुआ है और वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। आज अगर सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो विद्यालय के अध्यापकों को पुस्तक मेला में व्यापारी के दुकान पे पुस्तक बेचने के लिए वहाँ खड़ा किया जा रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके भाषण सुनने के लिए टेंटों में कर्मचारी नहीं मिलते, सरकारी कर्मचारियों को बाई फोर्स वहाँ भेजा जा रहा है। शिक्षा का स्तर इससे गिरता जा रहा है। राहुल जी ने सवाल पूछा कि क्यों विश्वविद्यालयों में अच्छी रिसर्च नहीं हो रही है, और उसके जवाब में मैंने ये कहा, रिसर्च के लिए एक रिबेलियस माइंड की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी सोसाइटी में सबमिसिव हो और रिसर्च में रिबेलियस हो। और समय के साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्य हुआ इस देश का कि सोसाइटी धीरे धीरे सबमिसिव हो गई। मेरा अनुभव ये कि वो एक बहुत पढ़े लिखे बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी है, जैसा बड़ा लीडर होता है, और ये लीडर का गुण उनमें नहीं है, ये बेसिकली स्टेट्समैन के गुण उनमें है। जब हम नेता की बात करते हैं तो नेता वास्तव में हमारे बीच से निकला हुआ एक व्यक्ति होता है, और यदि वो हमारे बीच आकर हमारी संवेदनाओं को और हमारे मुद्दों को नहीं समझेगा तो फिर लीडर या नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा नेता हमसे बहुत दूर है, हम कभी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं। नफ़रत को हमेशा मोहब्बत काटती है, और मोहब्बत से प्यारी और खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं है। आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जिस तरह से लोग बट रहे हैं, तो ऐसे समय पे यदि हमारे बीच से कोई उठ करके और मोहब्बत का पैगाम लेकर जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पूरे विश्व में आप देखें तो कहीं ना कहीं सोच में एक अभाव आया है, जो प्यार का है, जो सकारात्मकता का है, ज़िंदगी जीने का है। राहुल जी के साथ बात करने पर यह बात पता चली कि फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि इस समय वर्तमान दौर में हम लोग सभी लोग विश्वविद्यालय में एक चीज़ से गुजर रहे हैं कि बच्चे काफ़ी होनहार ज़रूर हैं, लेकिन उनकी दिशा जो है कहीं ना कहीं भटक रही है। और भटकाव का कारण हमारे समाज में फैली विकृतियाँ, तमाम तरह के ऐसे सूचना तंत्र जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है उनकी सोच पर, उनके विचार पर, उनके नेतृत्व चुनने पर। राहुल जी की जो यात्रा है मोहब्बत के पैगाम वाली, निश्चित तौर पे पब्लिक के बीच में जा रही है, और उसका फ़ायदा सभी युवा, महिला, मजदूर, किसान सभी के लिए एक न एक पैगाम है। ये जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल जी को देश की जनता से कनेक्ट कर रही है, और देश की जनता समझ पा रही है कि राहुल जी कितने बढ़िया इंसान हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत जरूरी है, ये लोगों को जगा रही है चारों तरफ से जहां राहुल जी जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस माध्यम से यह जो भ्रम जाल में फंस गए थे लोग, वह इस न्याय यात्रा के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। ये हम लोग इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। हमने महात्मा गांधी की यात्राएं नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ दृश्य उस समय भी रहता होगा, ऐसा ही एंथुसियाज्म होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।